3, जिस भी आपने कैंडिडेट को वोट देना है उसके बारे में आपने अपनी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। उसका निशान क्या है, वो किस पार्टी से जिस ताल्लुक रखता है, उसका करैक्टर कैसा है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप बुजुर्ग अफराद हैं या छोटे बच्चे हैं तो आपने रश आवर्स में नहीं जाना। आपने अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले सुबह सुबह प्लान करके रखें और सुबह सुबह जाइए ताकि ज्यादा रश ना हो, आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अपने अर्ली मॉर्निंग वोट कास्ट करने के लिए जाना है। नंबर 6, एक छोटा सा मिनी बैग लाजमी बनाए, उसमें थोड़ा सी खाने पीने की चीजें जरूर रखें, क्योंकि अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं वो भी बार बार कुछ खाने पीने के लिए मांगते हैं तो आपको पोलिंग स्टेशन से। नंबर 8, प्रेग्नेंट खवातीन को भी बार बार वॉशरूम जाने की हाजत होती है और बुजुर्ग अफराद को भी, इसीलिए घर से फ्री होके जाइए और जैसे ही आप पोलिंग स्टेशन में पहुंचे वहाँ पे किसी से पूछे कि वॉशरूम कहाँ है। आपका जहाँ पे वोट कास्ट करना है वहाँ पे एंटर होने से पहले एक दफा घर से फ्री होके जाइए। अस्सलाम वालेकुम। प्रेग्नेंट खवातीन, बुजुर्ग अफराद और छोटे बच्चों की मामा वोट डालने के लिए जाएं तो कौन सी 10 इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वोट डालना हमारी मशर्ती और इखलाकी जिम्मेदारी है। वो खवातीन और हजरात ये सोच के बैठे हैं कि हमारे पिछले हुक्मरान ऐसे हैं या हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी है और हमने वोट डालना नहीं। तो एज ए हेड ऑफ फैमिली मेंबर आप एक मदर हैं, अपने घर में मौजूद मेड को, बुजुर्ग अफराद को, अपने नेबर्स में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने बहन भाइयों में जो भी ऐसे लोग हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि हमने वोट नहीं डालना, तो आपने उनको आज जरूर कायल करना है। एक एक वोट हमारे आने वाले हुक्मरानों की सिलेक्शन सही और गलत का फैसला कर सकता है, तो आपका एक वोट भी इम्पोर्टेंट है। जब एक वोट काउंटिंग में ऐड होता है तो यकीन करें आप जो भी लोगों को सिलेक्ट करती हैं, जिनको भी आप फॉलो करती हैं, उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनका करैक्टर देखें, वो कैसे हैं और हमारे मुल्क के हक में बेहतर है या नहीं है। आपने ये डिसीजन लेके वोट जरूर कास्ट करना है, चाहे आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जरूर आप कायल करें कि हमने वोट डालना ही नहीं, चाहे बीमारी की वजह से या हुकूमत से नाराजगी की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से ये जो सोच के बैठे हैं कि हमने वोट नहीं डालना, तो काइंडली आप जरूर कायल करें और वोट लाजमी डालने जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी जो कि छोटे बच्चों की मामा, प्रेग्नेंट लेडीज और बुजुर्ग अफराद को साथ ले जाते वक्त आपने जिन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि आपको रिकॉल करवा दूं, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे पहली बार आई हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलता है मदर की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। वीडियो को लाइक कर दे और लाजमी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आप किस पार्टी को वोट देंगी और वोट देने जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये जरूर कमेंट में बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, 8300 पे आपने अपना ID कार्ड नंबर मैसेज करना है। इसके चार्जेस होते हैं, इसलिए बैलेंस डलवा के मैसेज कीजिए। इससे आपका पोलिंग स्टेशन, पर्ची नंबर वगैरह आपको मैसेज में आ जाएगा। अगर आपके घर में ज्यादा अफराद है और आप एक दफा मैसेज करती हैं तो दोबारा मैसेज का रिप्लाई नहीं आता, तो आपने किसी और मोबाइल से आपने मैसेज करके अपना पोलिंग स्टेशन पहले से ही पता कर लेना है। नंबर 2, गवर्नमेंट की तरफ से वोट कास्ट करने की वीडियो बार बार मुख्तलिफ ग्रुप्स में सेंड की जा रही है। आपने वो जरूर बार बार देख लेनी है ताकि आपको पता हो कि आपने वोट कास्ट कैसे करना है, आपको इंतजार करना ना पड़े, ज्यादा मुश्किल ना हो। नंबर 3, जिस भी आपने कैंडिडेट को वोट देना है उसके बारे में आपने अपनी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। उसका निशान क्या है, वो किस पार्टी से जिस ताल्लुक रखता है, उसका करैक्टर कैसा है, ये सब आपने अच्छी तरीके से पता कर लेना है और खास कर उसका निशान लाजमी याद रखना है। आपने उसी निशान पे वोट कास्ट करना है। नंबर 4, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप बुजुर्ग अफराद हैं या छोटे बच्चे हैं तो आपने रश आवर्स में नहीं जाना। आपने अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले सुबह सुबह प्लान करके रखें और सुबह सुबह जाइए ताकि ज्यादा रश ना हो, आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अपने अर्ली मॉर्निंग वोट कास्ट करने के लिए जाना है। नंबर 4, आप अपने साथ एक अदद खतून को लेके जाइए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप लाइन में नहीं लग सकती तो वो आपकी जगह लाइन में लग के वेट करे। जब आपकी बारी आए तो आप आसानी से जाके वोट कास्ट कर लें, आप किसी जगह पे आराम से बैठ जाएं। इसी तरह से अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो वो उनका ख्याल रखें और आप जो के आसानी से वोट कास्ट कर लें। इसीलिए साथ में किसी खतून को लाजमी लेके जाइए जो आपके साथ जा सके। नंबर 5, अपने साथ पानी की बोतल लाजमी रखें, क्योंकि छोटे बच्चे बार बार पानी मांगते हैं। एज ए प्रेग्नेंट आपको पानी की जरूरत हो सकती है, बुजुर्ग अफराद को भी पानी की जरूरत हो सकती है, तो आपको बार बार पानी लेने के लिए कहीं ना जाना पड़े। अपने साथ पानी की बोतल लाजमी रखें। नंबर 6, एक छोटा सा मिनी बैग लाजमी बनाए, उसमें थोड़ा सी खाने पीने की चीजें जरूर रखें, क्योंकि अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं वो भी बार बार कुछ खाने पीने के लिए मांगते हैं तो आपको पोलिंग स्टेशन से बाहर जाना पड़ता है। तो आपने ऐसा नहीं करना, अपने साथ जरूर चीजें लेके रखनी है। और अगर आप प्रेग्नेंट है तो भी अपने साथ ऐसी कुछ खाने पीने की चीजें लाजमी रखें। नंबर 7, अगर आपका BP लो होता है या आपके साथ बुजुर्ग अफराद जा रहे हैं उनका BP लो होता है तो अपने साथ
प्लास्टिक स्प्राइट की बोतल और एक छोटे से किसी पैकेट में थोड़ा सा नमक जरूर रखें और साथ में निम्को या नमकीन चीजें भी रखें, ताकि अगर आपका बीपी लो का इशू है तो आप फौरी तौर पे स्प्राइट में नमक डाल के पी ले, और साथ में पानी भी रखें। ये चीजें जरूर रखें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। नंबर 8, प्रेग्नेंट खवातीन को भी बार बार वॉशरूम जाने की हाजत होती है और बुजुर्ग अफराद को भी, इसीलिए घर से फ्री होके जाइए और जैसे ही आप पोलिंग स्टेशन में पहुंचे वहाँ पे किसी से पूछे कि वॉशरूम कहाँ है। आपका जहाँ पे वोट कास्ट करना है वहाँ पे एंटर होने से पहले एक दफा घर से फ्री होके जाइए, एक दफा वहाँ जाते ही आप दोबारा वॉशरूम जाइए, बुजुर्ग अफराद को भी वॉशरूम लेके जाइए। जब आप वोट कास्ट करने के लिए लाइन में लगे या वेट करें तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसलिए आप पहले से ही फ्री हो जाएं। नंबर 9, अगर आप बुजुर्ग खवातीन हज़रात को लेके जा रही हैं तो उनके साथ व्हील चेयर लेके जाएं, और अगर आप ज्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती तो कोशिश करें घर में कोई स्टूल होता है तो अपने साथ कैरी कर लें। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर आप स्टूल ले जाएंगी ताकि आपको किसी जगह पे वेट करना पड़े तो आप आराम से बैठ जाएं। तो एक स्टूल अपने साथ लाजमी लेके जाए, खासकर जो जिनका वेट बहुत ज्यादा है या फिर जो लास्ट ट्रिमेस्टर में खवातीन है वो अपने साथ एक स्टूल ले जाएं ताकि आप आराम से बैठ सके। नंबर 10, रिक्वेस्ट करने में हेजिटेशन नहीं करनी। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आप बीमार हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, आपके सब बुजुर्ग खवातीन हज़रात हैं, तो काइंडली आप किसी से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज मैं बीमार हूँ, मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा, मुझे पहले वोट डालने के लिए इजाजत दे। तो हमारे जो जितनी भी लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। अगर आपकी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है तो आप लाजमी रिक्वेस्ट कर लें, के लिए आपको झिझकना या शर्माने की जरूरत नहीं है, तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिल सकता है। इसलिए आपने रिक्वेस्ट कर लेनी है, उन्हें बता देना है मेरी तबीयत खराब है तो मुझे वोट कास्ट करने के लिए पहले जाने दें। नंबर 11, अगर आप प्रेग्नेंट है तो अपने आप को ऐसी जगह से दूर रखना है जहाँ पे बहुत ज्यादा रश हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा रश हो, गैदरिंग ज्यादा हो, तो अपने आप को ऐसी क्राउड से डिस्टेंस पे रख ताकि किसी किस्म की आपको परेशानी ना हो। नंबर 12, घर से निकलते हुए अपना आईडी कार्ड जरूर याद से चेक करके जाएं ताकि ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में आप अपनी आईडी कार्ड ही भूल आए और फिर आपको दोबारा वापस जाना चाहिए। नंबर 13, अगर आपके साथ छोटे बच्चे जा रहे हैं तो आपने उनकी पॉकेट में फोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस या फादर नेम या बच्चे का नाम, जरूरी इंफॉर्मेशन आपने लिख के एक छोटी सी पर्ची उनके पॉकेट में डाल देनी है। अगर बच्चे थोड़े से समझदार हैं उनको बता दे, तो अगर बच्चे थोड़े से समझदार है तो उनको बता दें कि आपकी पॉकेट में मोबाइल नंबर लिख के डाल रही हूँ। अगर आप इधर उधर हो जाए तो आपने इस मोबाइल नंबर पे कॉल करवा देनी है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है या आपका मोबाइल नंबर क्या है तो आपने उनको याद करवा दे, और जो बच्चे याद कर सकते हैं उनको याद करवाएं, जो याद नहीं कर सकते तो लाजमी आपने उनके पॉकेट में ऐसी इंफॉर्मेशन लाजमी डाल देनी है ताकि अगर आपका बच्चा किसी वजह से इधर उधर हो जाए तो कोई बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये थे कुछ रिमाइंडर्स जो कि आपको रिमाइंड करवाना जरूरी था। अमूमन ये सारी बातें पता होती हैं लेकिन आपको रिकॉल करवा दी हैं ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। लास्ट में आपको फिर रिमाइंड करवा रही हूँ कि आपने हर सूरत में वोट कास्ट करने जाना है, अपने फैमिली मेंबर्स को सबको लेके जाना है। जो लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं कि हमने वोट नहीं डालना, तो आज आपने उनको जरूर कायल करना है कि हमने वोट डालना है ताकि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो 5 इयर्स तक वर्किंग करे, जिससे हमारा मुल्क दोबारा से तरक्की करे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करिए। कमेंट में बताइए आप वोट डालने जाएंगी या नहीं जाएंगी और आप किसको वोट डालने वाली हैं, लाजमी बताइए। तो लास्ट में मैं ये दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमारे लिए वही हुक्मरान चूज करे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर साबित हो, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सही फैसला करने की हिम्मत, हौसला और समझ अता फरमा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।